फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं और उनकी पावर की काफ़ी बड़ी लगी होती है, पावर भी काफ़ी बड़ी होती है, तो हमसे कहा जाता है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा या फिर इकाई का अंक क्या होगा। पावर बहुत बड़ी लगी है, उसकी घात बहुत बड़ी, कहते हैं घात हिंदी में। कोई नंबर है और उसकी जो पावर है वो काफ़ी बड़ी है, तो हमसे ये पूछ दिया जाता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब जिस स्टूडेंट ने कभी नहीं देखा है इस तरीके का क्वेश्चन, तो 110% वो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकता है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आज का वीडियो आप पूरा देख लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बहुत ही आसानी से आप इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो जो देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर between your friends in other social media network like Facebook, WhatsApp वगैरह, तो प्लीज़ शेयर किया करो। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं भी कभी आपसे ये नहीं कहता था कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, तो मजबूरी है कहना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक करने से ही मैं चल पाऊँगा, आप भी जानते हो, तो इसलिए कहना पड़ता है। चलिए, बहुत बात हो गई, अब हम लोग अपने काम की बात करते हैं। काम की तो सभी बातें थी, लेकिन अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमें आज की वीडियो में सीखना ये है कि कोई बड़ी नंबर दी है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, तो हम इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करें। तो ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर हमारी है जिसके लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो इकाई का अंक ऑलवेज विल बी सेम। मैंने कुछ और बोल दिया तो उसमें क्या, इकाई का अंक वही आना है। जैसे लास्ट में अगर 0 है तो पावर कितनी भी लगी हो, डजेंट मैटर, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0। लास्ट में अगर 1 है तो पावर कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। लास्ट में अगर 5 है तो पावर चाहे जितनी बड़ी या छोटी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका 5 रहेगा। ठीक। और अगर लास्ट में 6 है, पावर चाहे जितनी बड़ी हो, तब भी इकाई का अंक हमारा सेम यानी कि 6 ही रहेगा। ठीक है। तो अब आपको याद बस इतना रखना है, कोड हमारा है 0156। ये कोड जरूर याद रखना, 0156। कोड क्या है हमारा, 0156 हिंदी में कहते हैं, वैसे ही आप जानते ही हो 0156। ये हमारा कोड है। ये कोड हमको ये बताता है कि अगर लास्ट में 0 है या 1 है या 5 है या फिर 6 है, किसी भी नंबर के, अब उसकी पावर कुछ भी लगा दो, घात कुछ भी लगा दो, अगर लास्ट में 0 है तो इकाई का अंक 0 रहेगी, घात कुछ भी लगी हो, पावर कुछ भी लगी हो। 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है 356, पावर लिखी है 562, जो भी लिखे। अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछे, इकाई का अंक पूछे, देन आवर आंसर विल बी कि भैया यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो 6 ही आना है। यहाँ पे अगर 0 लास्ट में हो गया तो यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, और यहाँ पे अगर 5 हो गया तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर यहाँ पे 1 हो गया लास्ट में तो भैया इकाई का अंक भी 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। तो ध्यान देना
कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा यार देख लो कि कहीं ये डिजिट तो नहीं है, 0156, 0156 तो नहीं है। अगर 0156 है तो बस जो लास्ट में वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? गो फॉर नेक्स्ट। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, कोई हमने और कोई क्वेश्चन उठाया तो जैसे ये अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उस पावर में हम 4 का भाग लगाएंगे, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो हमारे बहुत काम का है। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, लिखा है यहाँ पर 153 और पावर लिख गई यहाँ पर 158। भाई साहब हमको फाइंड आउट करना है इकाई का अंक। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो पावर हमारी है, जो घात हमारी है, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। 4 3 जा 12, 12 हुआ, 3 बचा यहाँ पे, 3 बचा, 38 हो गया। 38, 4 9 जा 36, 36 बच गया 2। पावर कितनी बची? 2। शेषफल बचा 2। भाग लगा के देख लो भाई, आप नहीं समझ पाए हो। 4 का भाग लगाओगे तो 4 3 12, 12 बच्चे 12 हो गया, बचा 3, 3 यहाँ पे जाएगा तो 38 हुआ। 38 मतलब 38 हुआ। 38 में 4 का भाग लगाओगे तो 2 बच जाएगा भाई साहब। बचेगा कि नहीं? बचेगा, देख लो ना अपने आप से। तो ये 3 की पावर क्या जी, सिर्फ लास्ट वाला अंक आप उठा लीजिए भाई साहब, सिर्फ लास्ट का अंक उठा लीजिए, उसकी पावर जो इतनी बची, जो भाग लगाने पर बची, वो लिखते हैं। तो कितनी हो गया? 9। तो इकाई का अंक आपका यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा? 9। आई क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक, सब यही काम कर रहा है। लेकिन मान लो कि यहाँ शेषफल ना आता तो, ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से आप सुनना। ठीक है? क्या मैंने कहा कि अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए तो, जैसे यहाँ पे अभी 2 बच गया था और कुछ भी ना बचा तो क्या करोगे? तो भाई साहब क्या करेंगे, जी हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि जी जो लास्ट वाला अंक है वो इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड। अगर जी हमारा ऑड है, ठीक, और भाग लगाने पर पावर क्या आ गई? 0। यहाँ पे आ गया मान लो 0। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तब समझ जाओगे आप। दूसरा एग्जाम्पल हमने उठा लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल 2। यहाँ पे पावर हम लोगों ने लिख ली 1563, यही नंबर ले ली, और पावर अब की बार हमने लिख ली यहाँ पर 156। ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग इस पावर में डिवाइड करेंगे 4 का। 4 से करो तो 4 3 जा 12, फिर 3 बच गया, 3 बच गया, 3 यहाँ पे हुआ 36 और 4 9 जा 36। 4 का पूरा पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 4 ने उसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, कोई शेषफल नहीं बचा। यानी कि 3 की पावर 0। अब इकाई का अंक क्या आएगा भाई साहब? अब इकाई का अंक आएगा, ध्यान देना, 1। कितना आएगा? 1। अगर हमारा यहाँ पर जो हमारी घात है उसमें 4 का भाग लगा दें और इकाई का अंक अगर ये कैसा है? ऑड हो। क्या है? ऑड। चाहे यहाँ पे 5 हो, चाहे यहाँ पे 7 हो, चाहे यहाँ पे 1 हो, चाहे यहाँ पे 3 हो, अगर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, ठीक, तो उस कंडीशन में आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, दिखेगा लाइट ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने यहाँ से लिया, लिख दिया यहाँ पर 256 और यहाँ पर हमने लिख दिया ये इतना। तो हमें पता करना इकाई का अंक क्या है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस पावर में लगाते हैं हमेशा 4 का भाग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, बचा 2, यहाँ पे 22 हुआ
तो 4 5 जा 20 बच गया, फिर 2 24, 4 4 जा नहीं 4 6 जा 24, पूरा पूरा कट गया। आप काट के देख लो भाई साहब, कैसे भी काट लेना आप, ये पूरा कट जाएगा। 4 का भाग लगाएंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा इसमें, ठीक। तो अब क्या है, कोई शेषफल नहीं बचा। लास्ट में अंक कैसा है जी आप चेक करना पड़ेगा। लास्ट वाला अंक इवन है या ऑड है? तो इवन है, इवन मतलब सम है। तो अगर सम है और पावर 0 हो जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर 6 आएगा। ऑलवेज आंसर विल बी 6। अगर यहाँ पे 2 भी हो, ये बहुत समझने की बातें हैं, तब भी आंसर हमारा आंसर 6 ही रहेगा। यहाँ पे 4 हो जाए आंसर तब क्या रहेगा, तब भी 6 रहेगा। यानी कि इवन नंबर लास्ट में है और भाग देने पर, घात में, पावर में 4 का भाग देने पर, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कुछ भी नहीं रह जाता है। इवन लास्ट में तो आंसर इकाई का अंक 6 आएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इस कंडीशन में तो आंसर आएगा फिर 1, ठीक। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक, कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज़ और है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कभी भी किसी की पावर 0 लिखती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, पावर 0 वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है उसकी, ठीक। किसी की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1। x की पावर 0 तो वैल्यू 1, उसका मान 1 होता है। लेकिन इकाई के अंक में ध्यान रखना 1 नहीं आएगा। अगर जब हम इकाई का अंक फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये हमारा एक तरीका है इकाई का अंक निकालने का। तो अगर यहाँ पे हम 4 का भाग लगा दें, पावर 0 बच जाए, तो यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं आएगी। अगर यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है लास्ट में, तो 6 ही आंसर आएगा, हमेशा 6 ही आएगा आंसर, ठीक बेटा। तो ये बात अपना ध्यान रखना, ठीक। चल, तो आई होप आप कोई डाउट नहीं, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, इससे कि और चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक। अब दिख रहा है पावर लगी 753। हमें क्या करना है, इस पावर को, घात को डिवाइड करना है 4 से भाग लगाना है। तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, आप करके देख लेना। तो 7 की पावर 1 लगाएंगे तो आंसर 7। यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट वो होगा 7। क्या होगा, 7। एक हम अलग तरीके का क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अलग तरीके का हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इस सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो बहुत ही आसान चीज़ है। हमने कहा कि अगर लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आना है, ठीक। तो यहाँ तो आप लिख लेना 1, हम सिर्फ इकाई का अंक लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पूरे नंबर बस नहीं, मतलब किससे इकाई का अंक लिख लेंगे बस। और यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर लें 4 से। तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12 बचा 3 यहाँ पे चला गया, 3 यहाँ पे 33 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 1 रह गया। तो 7 की पावर यहाँ पर 1 लगा लेंगे, सिर्फ लास्ट वाला उठा लो। तो 7 की पावर 1, तो 7 बन जा 7, पूरे का आंसर आएगा 7। इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक निकाल रहे हैं हम लोग, इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7, यूनिट डिजिट आएगा 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे कर लो, ठीक। और भी कोई इंटू में होता तो यही काम करते हैं उसके लिए भी, ठीक है। यहाँ पे इंटू में जैसे कोई और नंबर होती, मान लो कि कोई 2 कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं है, जी है। अब पूरे का हमें इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ तो हमारा वही 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, निकाल के देख चुके। यहाँ पे चेक कर ले रहे, पहले 4 से डिवाइड कर दें। तो 4 बन जा 4, 4 1 4, 1 बच गया, 16 हुआ, पूरा कट जाएगा। अब रह गया 2,
कितना रहेगा 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो 7 1 4 4 7 4 जा कितना 28। यूनिट डिजिट क्या हुआ? इकाई अंक सिर्फ 8 है ना, यूनिट डिजिट हो गया 8। इकाई अंक में देखना, आगे से मैं क्या बताऊँ, ठीक। तो आई होप अब आप इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको आप सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जो स्टूडेंट हमारे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। कीप हैप्पी, बाय बाय।